नमस्कार। कभी आपने सुना है कि आपके परिवार की बच्ची गायब हो जाए और आप उसकी चिंता ही ना करें? कभी सुना है आपने कि समाज से 130 और 140 महिलाएं, बच्चियां गायब हो जाती हैं, नाबालिग बच्चे गायब हो जाते हैं और उसकी कोई खबर नहीं होता? क्या आपको याद है, क्या आप जानते हैं कि इस तरीके की कहानियां कितनी डरावने होते हैं? 130 बच्चियां दिल्ली से गायब हो गए हैं पिछले 1 महीने में और कोई खबर नहीं, कोई बातचीत नहीं, दिल्ली पुलिस की कोई एक्शन नहीं। एक्शन कर भी रहे हैं तो दिख नहीं रहा है साहब। ये बात आज आपको ध्यान करना होगा और समझना होगा कि दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जो भारत की राजधानी भी है, वहां पर बच्चियों की इस तरीके की किडनैपिंग और पलायन क्यों हो रहा है और जिम्मेदार कौन है? ये आपको और भी एक बात ध्यान करा देता हूं। जो होम मिनिस्ट्री है, दिल्ली की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली की पुलिस नहीं देखती है। दिल्ली की पुलिस देखती है। जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं, केंद्र सरकार के अधीन रहता है। बेटी बचाओ की बात तो हम जरूर करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात तो हम जरूर करते हैं। हमारी बेटियों के साथ जो गलत कार्य हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने कोई सेफगार्ड ही नहीं बनाई। हमारे मीडिया में ये चर्चा की विषय ही नहीं बनती है। अरावली चर्चा की विषय बन जाती है, ममता बनर्जी विषय बन जाती है। ये विषय चर्चित ही नहीं है। नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में चर्चा ही नहीं है। और हमारी बच्चियों का इस तरीके की किडनैपिंग मुझे पर्सनली, मुझे व्यक्तिगत रूप से, मेरे सर्कल में जो लोग हैं वो आज डरे हुए हैं, त्रस्त हैं, चिंतित है कि इस तरीके की घटना हो क्यों रही है। वही इसी समय हम अमेरिका में एक और कहानी सुनते हैं। जेफरी स्टन करके एक व्यक्ति था जो अपनी आइलैंड में छोटी छोटी बच्चियों को ले जाता था, उनके साथ बलात्कार करता था। बड़े बड़े विलियनियर वहां आते थे, उस बलात्कार में सहयोग करते थे। एप्स्टीन फाइल में उन जो फोटोज आए हैं वो डरावने, वो देखे नहीं जा सकते। न्यूज में डिस्कस करना क्या, टीवी में दिखाना क्या, उसको देख नहीं सकते। ट्रंप गया है, एलन मस्क गया है, बिल गेट्स गया है। बिल गेट्स हम लोगों का आदर्श होता था जब हम शुरू में जीवन में कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किए, साइंस की पढ़ाई शुरू किए। आज वो व्यक्ति ये सब देखकर लगता नहीं है। और उन बलात्कारी सिर्फ बलात्कार में नहीं रुकते थे, उनको शरीर की अंग को काट कर खाते थे। इस तरीके की घृण्य मानसिकता के लोग इस विश्व में रह रहे हैं। और हम हमारी बच्चियों को, हमारे समाज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें? उनके भी बच्चे हैं, बिल गेट्स के भी बच्चे हैं, ट्रंप के भी बच्चे होंगे, सबके बच्चे होंगे। मैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। ये चिंता की विषय है, ये परेशानी का विषय है कि हमारे समाज में इस तरीके की घटना हो रही है। दिल्ली में, दिल्ली की कैपिटल में, भारत की कैपिटल में 130 बच्चियां गायब हो गई हैं। FIRs हैं उनके। वेयर इज एक्शन? FIR 130 हुई है, परंतु और कितने बच्चियों के साथ इस तरीके की घटना हुआ है उसका कोई हिसाब ही नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति FIR नहीं कर सकता। इस देश में रिमेडी टू लॉ, रिमेडी टू कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कुछ ही लोगों की अधिकार क्षेत्र में है। हर व्यक्ति के पास ना समय है, ना उतना अपॉर्चुनिटी है कि वो ये सब कर सके। आपको सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, जनता को सोचना होगा और समाज को सोचना होगा कि हम इनको कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और हाँ, ये बात भी हमें ध्यान करनी होगी, ये तो कहीं हो गया, परंतु क्या हम एक समाज के रूप से इसको रोक सकते हैं क्या? ये समाज की मानसिकता ही तो है। पुलिस करेगा, पुलिस अपना काम कर ही रहा होगा, नहीं कर रहा होगा मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं हम समाज में ये प्रोटेक्शन, सेफगार्ड्स क्रिएट करें जिससे हम इसको रोक सकें। समाज जागृत हो जाएगा, समाज खड़ा हो जाएगा और समाज एकत्रित हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से कोई सरकार, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऐसी घटनाएं कभी होंगी ही नहीं। इसके ऊपर आपके विचार जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के नीचे जरूर आप अपने कमेंट्स पे बताइएगा आपको इस मामले में क्या लगता है।